जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। मैं विकास आप सभी का स्टडी योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपना लेक्चर करने जा रहे हैं परसेंटेज का चौथे लेक्चर में जितने भी परसेंटेज के बचे हुए सवाल हैं वो सब कर लेंगे और इसी के साथ में आपके चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल कराए हैं परसेंटेज के लेक्चर जा रहे चारों की चारों जो क्लास हैं उनमें जितने भी सवाल कराए हैं यूपी पुलिस में उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज का चौथा चैप्टर है, तो वो देखिए चौथा लेक्चर है। ठीक है, चौथे लेक्चर में पहले सवाल में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का 20% प्रतिवर्ष घटता है तो वस्तु का मूल्य कितना रहेगा 3 साल के बाद में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीधा देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 20% घटा रहे हैं हर साल के हिसाब से, 3 साल बाद उस वस्तु का मूल्य घटते घटते कितने हो जाएगा। देखिए, तो इजी वे सबसे पहले वो समझिए, उसके बाद में एक और तरीका बताएंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल में कह रहा है कि 20% घट रहा है। 20% जब घट रहा है तो 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर। ठीक है, परसेंटेज से भिन्न में निकालना तो आप लोगों को आता ही है। अब देखिए, पहली साल में 5 का 20% कम हो गया तो 5 का 20% एक आ जाएगा, एक घट गया तो कितने के बराबर बच गए, 4 के बराबर, तो 5 से 4 हो गया। ठीक है, फिर दूसरी साल में 20% घट रहा है तो दूसरी साल में 5 से कितना हो गया, 4। फिर अब तीसरी साल में भी देखिए, तीसरी साल में 5 से कितना हो जाएगा, 4। अगर हम 3 साल बाद इनका मूल्य निकालें तो इनमें गुणा कर देते हैं आपस में, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, 5 हम 25 पंजे 125। अब ये कह रहा है कि 3 साल बाद घटते घटते मूल्य कितना घट गया वो निकालना है, तो कितना घट गया, 61। अब परसेंटेज में निकालना है, अगर 3 साल पहले 125 था, 61 घट गया तो उसका परसेंटेज कितना आएगा निकल के, 61/125। 125 क्यों लिया ये समझो, मेन चीज इसमें क्या है कि कौन सा लेंगे, 64 लेंगे 125 लेंगे। तो घटा कितने कौन से वाले मूल्य से है, 125 से तो घटा है 64, तो जो इससे घटता है या जिससे बढ़ता है वो वाला मूल्य इसके बट्टे में आ जाता है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो 100%, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 4 से इसमें दो, 4 एकन 4 और 4 सिंह 24, 244 आ गया बट्टे 5, भाग दो। 5 से कितने बार गया, 4 बार, 5 चौक 20, 4 बचा, 4 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 4 बचा 40 हो गया, पॉइंट लगा लिया, तो 5 अट्ठे 40, 48.8% ये 3 साल बाद घटते घटते कम हो गया। ये तो हम अभी बता रहे हैं जिस वे से हम चल रहे हैं, एक वे और क्या है इसका, सीधा सीधा सा, उसमें क्या कुछ नहीं करना। हमने जो पहले जिस टाइप से सवाल बताया था उसी टाइप से देखो, हमने वस्तु का माना मूल्य 100 माना होता। ठीक है, 100 का पहली साल में 20% कम हो गया, 100 का 20% कम हो गया तो कितना बचा, 80। 100 का जब 20% निकल जाएगा तो 100 का 20% 20, जब 20 निकल जाएगा 100 में तो 80 बच जाएगा। ठीक है, फिर पहली साल का खत्म यहाँ तक फर्स्ट ईयर का। फिर इसमें कहा कि सेकंड ईयर में भी फिर 20% माइनस हो गया है, फिर 80 का 20% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा निकल के, तो 80 में से जब 16 कम कर देंगे तो कितना आ गया निकल के, 80 में से 10 गया 70 और 10 6 ये आ गया 56 54। ठीक है, 54 आ जाएगा, 54 से 60 और 10 70 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ गया। ठीक है, पहली साल में 20% कम हुआ तो 80 आ गया, फिर दूसरी साल में 20% कम हुआ तो 64 आ गया, फिर इसने कहा कि तीसरी साल में 20% कम हो गया इसका, 64 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, 12.8। निकाल के देख लेना, 64 माइनस 12.8, ये कम हो गया तो कितना बचेगा इसमें, 48 पॉइंट, निकाल के देख लो, 64 माइनस 12.8.0, 12 में 4 गए 8, 2, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से गया 5, 52.5। इतना तो ये निकल जाएगा। इसने कहा कि मूल्य कितना रहेगा, तो इतना तो ये निकल जाएगा, जो मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा, 100 माना था हमने, 100 में से घटा दो 52.2, तो ये आ जाएगा 48.8%। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलो आगे देखो,
अगले सवाल में क्या पूछ रहा है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। किसी भी शहर की जनसंख्या 64,000 है और वो 3 साल बाद 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चाहे तो अभी जो बताया वे उसके हिसाब से कर लो, या जो सबसे पहले बताया था उसके हिसाब से कर लो, जो आपको इजी लगे। कैलकुलेशन अगर माइंड में खत्म करना है सवाल, तो ये जो लास्ट वाला भी बताया, तो माइंड में ऑटोमेटिक इतनी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए कि घटाते चले फटाफट जो निकल के आ जाए वो निकल के आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन इजी करके चलना है, अगर माइंड में कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से कर लिए, कॉपी पेन के हिसाब से। तो कॉपी पेन पे करेंगे क्या, 10% बढ़ती है भाई, 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1/10 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब ये कह रहा है कि इसकी 10% बढ़ रही है, हमने माना कि उसकी जो जनसंख्या है वो 10 है, ठीक है, हमने क्या माना, इसी को तो मान के चलते हैं जो हर में रहता है, जो हर में वैल्यू रहती है हम उसी को बेस पकड़ के चलते हैं। किसी भी सवाल में जो हर में जो वैल्यू रहती है उसी को हम रियल वैल्यू मान के चलते हैं। ठीक है, रियल वैल्यू हो गई हर वाली 10, 10 का 10% बढ़ रहा है, तो 10 का 10% 1 हो जाएगा, समझा रखा है पहले। तो 10 का 10% बढ़ गया तो 10 तो है ही है, 10 का 10% बढ़ गया 1, तो कितने के बराबर हो गए, 11। यानी कि अगर उसकी जनसंख्या 10 थी तो पहली साल बाद उसकी 11 हो गई, 10% बढ़ के। फिर उसने कहा कि 3 साल बाद पूछा है, तो पहली साल का ये निकल आया, दूसरी साल का निकाल दो, 10 थी 11 हो गई, तीसरी साल का भी ऐसे निकाल दो, तो 10 थी 11 हो गई। तो अब 3 साल बाद निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा, तो 11 11 121, 121 में गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा। ठीक है सॉरी। अब देखिए 10 दाई 100 दाई 1000। अब उसने कहा है कि 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, जबकि जनसंख्या 10% के हिसाब से बढ़ गई है। तो जनसंख्या उसने दे रखी थी सबसे पहले क्वेश्चन में 64,000, 64,000 जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1000 है सिर्फ, तो इसका कितना गुना है, 64,000 है, कितना गुना है इसका, 64 गुना। तो अब जो संख्या है वो 1331 ना होके इसका भी 64 गुना हो जाएगी, कितने के बराबर, कर लो गुणा, 1331 गुणा 64, तो 4 एक 4, 4 दिया 12, 4 दिया 12, 1 13, 3 हमसे ले 4 एक 4 और 1 5 गुणा 6 एक 6, 6 दिया 18 का 8 हाथ लगा 1, 6 दिया 18 का 8 19 का 9 6 एक 7, 4 6 और 2 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 1 और 9 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1 7 और 1 8, तो ये कितना निकल के आ गया, 85,184। तो ये जनसंख्या इसकी 1331 ना होके इसका 64 गुना हो जाएगी, 85,184। ये इसने पूछा था सवाल में, समझ आ गया। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अगर फास्ट रहेगी तो उतनी जल्दी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगले सवाल में अगला सवाल कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 12% जिंक है, 59 किलोग्राम जिंक पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत पड़ेगी। एक 10 सेकंड सवाल को आप देखिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल यूपी पुलिस में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक कोई मिश्र धातु है उसमें 12% जिंक है, तो उसको 69 किलोग्राम जिंक प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट मिश्र धातु की जरूरत रहेगी। देखो 10 सेकंड आप एक बार इस सवाल को देखो, करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया सवाल है, इस टाइप का सवाल यूपी पुलिस में पूछते हैं। ठीक है, देखो भाई सवाल देखो, कोई भी हमारे पास में मिश्र धातु है तो उसमें 12% जिंक है, हमें पता है कि मिश्र धातु कितनी है, तो 12% की वैल्यू अगर निकालोगे तो 12/100 है, ये तो हो जाएगी 12/100 और 4 से 3 बार गया, 4 से 25 बार गया। क्लियर है यहाँ तक, तो कितना आ गया, 3/25। हमने माना कि जो मिश्र धातु है उसमें 25 केजी टोटल है वो, और 25 केजी का 12% निकल जाएगा 3 के बराबर, तो ये कितने, ये क्या हो गया, जिंक। ये हमने मानी मिश्र धातु। मिश्र धातु, इस मिश्र धातु का मतलब क्या होता है कि उसमें कई सारी धातु मिली हो, जिंक हो और कुछ हो, हमारे सिर्फ उसने जिंक का हिस्सा दिया है, तो जिंक हो गया इसमें से 3, 25 हमने मानी, 25 में से 12% 3 निकल के आया, तो 25 का 12% निकल के आया 3, तो 3 इसमें हो गई जिंक। ठीक है, मिश्र धातु हमारी 25 किलो, उसमें 3 किलो जिंक। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि जिंक 69 किलो चाहिए उसको, तो कितने किलो मिश्र धातु चाहिए, तो हमें 3 ना चाह के वो चाहिए 69 किलो, तो इससे कितने होना जाना
3 दूनी 6 और 3 3 9, 23 गुना हो जाता। तो मिश्र धातु की 25 ना होगी, कितने गुना होगी? 25 का 23 गुना, कितने के बराबर होगी? कर लो गुणा भाई। 25 थी 75 का 5, 507, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 किलो मिश्र धातु हमको चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी के? इसमें देखो कैलकुलेशन ही रहती है मेन चीज। 12% जिंक है उसमें मिश्र धातु में, तो हमने 12 का भिन्न निकाला, 3/25 आया। 25 हमने जो माना वो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू हमेशा नीचे आती है हर में, ये बात ध्यान रखना। 25 हमने मान के चली, 25 का 12% निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना आप चाहे। 25 का 12% निकाला 3, तो 3 इसमें माना हमने जिंक। अब कह रहा है कि वो 3 किलो ना होके 69 kg है चाहिए हमको, तो मिश्र धातु कितनी लानी पड़ेगी? तो 25 का वो 23 गुना लानी पड़ेगी। ठीक है, 25 का 23 में गुणा करेंगे तो 575 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखो भाई। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण। देखो इस टाइप के सवाल क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है। ये जो टाइप है इसका एक बार आ चुका है सवाल इस टाइप का यूपी पुलिस में। तो देखो इस टाइप के सवाल को, अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है? अंडे की कीमत है भाई कोई, ठीक है, अंडे की कीमत में कर दी उसने 50% की वृद्धि, तो उसको अब 4 अंडे कम मिल रहे हैं, यानी कि पहले इतने रुपयों में इतने अंडे ला रहा होगा। ठीक है, इतने रुपयों में इतने अंडे ला रहा है, लेकिन अब अंडे का मूल्य बढ़ गया, इससे ज्यादा हो गया, तो अंडे ऑटोमेटिकली इससे कम ला रहा है। और कितने कम ला रहा है वो? 4। ठीक है, क्वेश्चन में ही कहा है। जब देखो इसमें 50% की बढ़ोतरी हो गई अंडे के मूल्य में, ठीक है, 50% की बढ़ोतरी हो गई, तो वो 24 रुपए में ला रहा है। कितने अंडे कम? 3 अंडे कम लेके आ रहा है 24 रुपए में। तो 24 रुपए तो इसका मूल्य आ गया, पहले भी 24 रुपए खर्च कर रहा था जब इसका मूल्य ना बढ़ाता, 50% बढ़ गया तो वो 24 रुपए ही खर्च कर रहा है अभी भी। तो 24 का अगर 50% निकालेंगे, 24 का 50% निकालो तो 24 गुना 50/100 कितने के बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर। तो ये जो 12 रुपए निकल के आए, 12 रुपए कम से कहीं ना कहीं ये 3 अंडे के बराबर, क्योंकि तीन अंडे तो है, हाँ 4 अंडे हैं, सॉरी 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो 4 अंडे के बराबर हो गए। क्योंकि अगर देखो 50% अगर मूल्य बढ़ रहा है तभी तो ये 4 अंडे कमा रहे हैं, तो 12 रुपए के बराबर हो गए 4 अंडे। तो कितने रुपए का एक अंडा पड़ गया? 12/4 रुपया पर अंडा। कितने का पड़ गया? 3 रुपए का अंडा पड़ गया, 3 रुपए पर अंडा, जो एक की कीमत आ गई 3 रुपए पर अंडे। तो इसने कहा है कि प्रति दर्जन, यानी कि 12 अंडों का मूल्य कितना है? तो 12 गुना 3 बराबर 36 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल इजी है एकदम, और ज्यादा कोई हार्ड लेवल है नहीं पुलिस का। ठीक है, ऐसा कोई हाइप नहीं है जितना आपको वीडियो में करा दिया गया अब तक, वो कर लो अच्छी तरह से, उसके बाद में आपको कहीं से भी एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला है, ये 100% गारंटी है। देखो भाई अगले सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, अगले में नेक्स्ट में क्या कह रहा है? गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण, इसी टाइप का सवाल है। देखो गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीदा जा सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है? तो गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई हमने मान ली, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 325 रुपए में, जब इसमें 20% की कमी हुई तो 325 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो देखो यहीं से 325 का अगर 20% निकालो, 325 गुना 20, 320 है या 325 है? 320 रुपए है। 320 का 20% निकालेंगे, 20/100 तो 105, और ये आ जाएगा 32 दूनी 5 से 5 6 30 और 2 520, 64 रुपए आगे निकल गए। तो 332 का जब 20% कम हो जा रहा है तभी तो 5 अंडे इसको फालतू मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 64 रुपए बराबर कितने के हो गए? 64 रुपए बराबर 5 किलो गेहूं। समझ में आ गए? और ये जो निकल के आया ये हमारा क्या निकल के आया? नया मूल्य। नया मूल्य तो निकल के आया है। हमने मान के चलो पहला मूल्य माना, ओल्ड प्राइस है वो माना हमने 100%,
और 100% और नया माना तो इसका 20% कम हो गया मूल्य, तो 80%। तो जो नया मूल्य निकल के आया न्यू वाला 64 रुपए में 5 किलो अधिक मिल रहे हैं, तो इसी के हिसाब से तो मिल रहे हैं। तो ये नया मूल्य आएगा कितने के बराबर, 80% के बराबर। आ रहा है तक समझ में कोई? 80% की वैल्यू जब 5 केजी के बराबर, 80% बराबर 64 रुपए बराबर 5 रुपए केजी। तो गेहूं का मूल्य कितना पड़ गया, 64 रुपये बट्टे 5 गेहूं केजी, कितने रुपए केजी पड़ गया होगा। तो ये कीमत जो निकल के आई है 80% यानी कि नए मूल्य के बराबर है। वह पुराना मूल्य पूछा है, पुराना मूल्य क्या है, तो पुराना मूल्य निकाल दो 100%। कैसे निकालोगे, 1% निकालो पहले, तो यहाँ से 1% बराबर 64 बट्टे 5 गुणा 80, और 100% निकालेंगे तो 100 की गुणा इधर, तो 100 की गुणा उधर भी करनी पड़ेगी। 5 गुणा 80 बट्टे गुणी 100, तो 5 से कितने बार कट गया, 20 बार, और 20 से 20 चौक 80, और 4 से 16 रुपए केजी। कोई दिक्कत है? बहुत इजी वे है, कुछ नहीं करना है भाई। हमने माना ओल्ड जो कीमत है उसकी वो है 100%, और न्यू कीमत उससे 20% कम हो रही, तो 80% के बराबर है। अब ये जो 20% यानी 320 रुपए जो खर्च कर रहा है, पहले भी 320 रुपए खर्च कर रहा था, अब तो 320 कर रहा है 20% कम होने पे, तो 5 किलो गेहूं अधिक लेके आ रहा है। तो 320 का 20% निकल के आया 64 रुपए, तो 64 रुपए में तो 5 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। 64 रुपए के बराबर तो 5 किलो गेहूं अधिक हो गया, तो 64 रुपए बट्टे 5 केजी। तो ये 80% नया मूल्य निकल आया, नया मूल्य ये निकल आया, तो पुराना मूल्य 100 पूछा, तो इसका कैलकुलेशन करके 16 रुपए केजी आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, इसके आधार त्रिज्या को 10% घटाया जाता है। 15% बढ़ाया जा रहा है और 10% घटाया जा रहा है। फिर क्या कहा इसने, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल में, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कितने परसेंट की वो वृद्धि है वो पूछ रहा है। जब इसकी ऊंचाई तो 15% घटा बढ़ा दी और 10% इसकी त्रिज्या घटा दी। देखो भाई सीधा कैसे करेंगे, यहाँ लिख लिया हमने हाइट ऊंचाई, और यहाँ इसकी रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या को तो रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो 15% बढ़ रहा है, तो 15% बराबर 15 बट्टे 100 बराबर निकल गया है 5 से 15 और 5 से 20, ठीक है। अब रेडियस बढ़ रही है 10, घट रही है 10%, तो 1 बट्टे 15% बढ़ रहा है, तो 20 अगर हमने माना तो इसका 15% निकल गया 3, तो 20 का 15% बढ़ गया तो 23 हो गया, तो 20 से हुई कितने हाइट हो गई इसकी 20 से 23, और रेडियस तो उसकी घट कम हो रही है 10%, तो 1 बट्टा 10 आ गया, कम हो गई 10 का 10% 1 आ गया, तो कम हो कितना आ गया 9। अगर उसकी रेडियस 10 थी तो अब आ गई 9, 10% कम हो गए। तो निकाल दो भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है उसने, तो हाइट इंटू रेडियस हो जाएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो आता है निकल के। तो निकालो भाई, 20 दाई 200 और 23 ने 9 3 27, 7 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207, यानी कि ये इससे 7 नंबर बढ़ गया। किस पे 7 नंबर बढ़ा, 200 पे तो 7 नंबर बढ़ा। निकाल दो परसेंटेज, तो 7 बट्टे 200 इंटू 100% के लिए 100 से 2 बार और 2 से 3.5% बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस इन टाइप के सवालों में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी, जिस पे या तो घट रहा है या जिस पे बढ़ रहा है वो चीज आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख आगे अगला सवाल देखो, दिख रहा है ना सब मार्कर एकदम सही। देखो भाई अगले सवाल में क्या कह रहा है, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेके आ रहा है जो यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं, उसी के आधार पे एकदम एक भी क्वेश्चन इस चारों क्लासों से बाहर नहीं जाएगा परसेंटेज के चैप्टर में। इससे बढ़ के लेवल कराया है आपको यूपी पुलिस से, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड कराए, ठीक है। देखो और इसी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में होते हैं। बाकी अगर इससे और टफ लेवल जाएंगे तो सीजीएल का लेवल आएगा, उसको तो पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि अभी जो परसेंटेज आप ज्यादा पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का पढ़ो, उससे थोड़ा फालतू पढ़ो, जिससे कि अगर क्वेश्चन सेट करने वाला सोचेगा थोड़ा लेवल बढ़ा दें तो वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। कोई परीक्षार्थी उसको 20% अंक मिल गए और 30 से असफल हो गया, तो 20% प्लस 30 यही तो हो जाएगा उसका उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक जो निकल के आएगा कितने के बराबर ही तो होगा, यानी कि 20% वो लेके आया और 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता।
कि जो जिन 300 से वो फेल हुआ है। अब आगे देखो, इसने कहा है कि लेकिन दूसरे अभ्यर्थियों को 32% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण अंक से 42% अधिक प्राप्त हो गए। दूसरे वाले के हिसाब से निकालेंगे उत्तीर्ण अंक तो कितना आएगा, उसको 42% तो नंबर मिले, 32% सॉरी 32% मिल गए, और लेकिन वो 42 अंकों से और अधिक उसको मिल गए उससे, तो 32% से 42 नंबर और उसको अधिक मिल गए, यानी कि ये आ गया इसका उत्तीर्ण अंक दूसरे वाले का। तो दोनों का उत्तीर्ण अंक, परीक्षा तो वही है कि दोनों का उत्तीर्ण अंक बराबर हो जाएगा, तो 22% प्लस 32 बराबर कितने का हो जाएगा, 32% प्लस -42 कितने के बराबर हो जाएगा, -42। 32 12% के बराबर हो गया 40 72, 12% कितने के बराबर हो गया, 72 के। तो 1% किसके बराबर हो गया, 6 के। ठीक है, पिछली बार है 74 आ रहा था, तो जोड़ने में गलती हो गई। 1% 6 के बराबर आ गया, तो 20% कितने के बराबर होगा, 20 गुणा 6 120। ठीक है, 120 प्लस 30 तभी तो उत्तीर्णांक होगा 120, यानी कि 150 पे उत्तीर्णांक है, ये ध्यान रखना। और अब इसने कहा कि उत्तीर्णांक का परसेंटेज कितना है, तो 150 नंबर पे तो वो उत्तीर्ण होगा, कितने में से होगा, 100% माना था ना हमने, तो 100% के लिए 1% 6 है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर। अब निकाल दो परसेंटेज इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 6 से कितने बार गए, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 25% उस परीक्षा का उत्तीर्णांक रहा होगा। ये बात ध्यान में रख के चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो भाई समझ में आ रहा है ना, उत्तीर्णांक माना हमने 20% पे, वो 20% नंबर लाता है जब भी 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो 20% प्लस 30 उत्तीर्णांक हो गया पहले अभ्यर्थी के लिए। दूसरे अभ्यर्थी के लिए वो 32% लाता है, 42% उसको अधिक मिल गया, तो 32 में से 42% घट जाएगा, इसका उत्तीर्णांक हो गया। दोनों को बराबर रख दिया, काटा पीटी कर दिया, आ गया 25। आप कोई भी एग्जाम निकाल के देख लेना यूपी पुलिस का, किसी भी साल का, किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने सवाल बताए, इनसे अलग, इस टाइप से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और उससे फालतू ही पढ़ाया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर परसेंटेज पूरा क्लोज हो गया। आने वाले टाइम में क्या करेंगे, जब 2-4 चैप्टर हो जाएंगे, तो यूपी पुलिस के जो आए हुए क्वेश्चन है उनमें से सेलेक्ट करके आपसे फिर, और हमारे जो बनाए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, उनसे आपसे टेस्ट लिया करेंगे। तो टेस्ट लेंगे लाइव तरह से, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे कि आप लोगों का सभी का फायदा हो और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है।